हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं आपके सामने महाकाली के संदेश। आई नो आप लोग वेट कर रहे हो, आई नो आप महाकाली से कुछ साइन पूछ रहे हो एंड हियर इट इज। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट या फिर पर्सनल रीडिंग जो भी आप कह लो नहीं करता हूँ। मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है, ना ही मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स है। सो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं कभी आपको डायरेक्टली कमेंट मैसेज नहीं करूंगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ क्या कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके, आने वाले 24 घंटे में क्या चेंजेस है या फिर इस टाइम पे आपको लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेट मी सी। ओके, काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओके, द फर्स्ट कार्ड ऑफ गॉड महाकाली माँ। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस वे पे आपको जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के थॉट्स आ रहे थे। आई थिंक माँ आपके एंग्जाइटी को कम कर रहे हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि बिलीव इन माँ कालीज मैजिक। ओके, आपके पास्ट को माँ ने हील किया है। आई थिंक दिस जून महीना ना इट्स रियली हेक्टिक, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं। हो सकता है कि रीबर्थ हुआ है किसी किसी के लिए, हो सकता है कि कुछ दरवाजे बंद है, कुछ दरवाजे के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, कुछ मदद के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। और माँ कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए। महाकाली माँ के ये जो 10 हैंड्स है ना, इसका मतलब है कि माँ आपके सामने नए दिशा लेके आ रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि कैसे, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड ना हमेशा प्रॉब्लम को देखता है। आपके लॉजिकल माइंड सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते हैं और डिवाइन आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि बी डेडिकेटेड और बी कमिटेड और बी स्मार्ट एंड वाइज। क्योंकि महाकाली माँ जब आते हैं, इसका मतलब है माँ कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि कैसे चीज़ें होगा, आपको सिर्फ करते जाना है। माँ बाकी चीज़ों का बंदोबस्त कर देंगे। महाकाली माँ एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपको कहते हैं कि आपका टेंडेंसी है समुंदर को नापने का, वो भी एक कप से। तो ये टेंडेंसी मतलब क्या है कि ना अक्सर आप बहुत चीज़ों के डीप में चले जाते हो और एक बार भी आप अपने क्षमता के बारे में नहीं सोचते हो। अक्सर आपको लगता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहा है। सो आप चीज़ों को फिक्स करने चलते हो, बट ये समझते नहीं हो कि किस तरीके से करना है। सो आई थिंक माँ आपको कह रहे हैं कि आपको माँ आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे। खास करके पास में जो चीज़ आपको नहीं मिला था, पास में जो चीज़ शायद आप शायद आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए थे पास्ट में। अब माँ आपके सामने कुछ दरिया लेके आ रहे, कुछ दिशा लेके आ रहे। अब माँ आपके सामने नए पथवेज लेके आ रहे हैं। सो माँ यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि अब आपको चिंता नहीं करना होगा। टेंशन खत्म हो रहा है, स्टकनेस खत्म हो रहा है। अब नए तरीके से आप उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ सकते हो। इट्स लाइक एक डिफिकल्टीज को माँ खत्म कर रहे। आई थिंक आपका दिल बहुत भारी था, हैवी था। ओके, बिकॉज आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से चैनलाइज करना है। आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कौन से वे आपके लिए सही रहेगा, कौन से लाइक ऐसा है कि कौन सी कंपनी आपके लिए सही रहेगा, कौन सा काम आपके लिए सही रहेगा, कौन सा गाइडेंस आपके लिए सही रहेगा। आई थिंक दिस टाइम पे माँ महाकाली आपको कह रहे हैं कि जो आपको सही लगता है, जो आपके सामने है, जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, जो बिलीव के साथ आप चल रहे हो, उसी के साथ रहो। आपको किसी ऐसे जगह पे जाना नहीं है, किसी ऐसे बिलीफ सिस्टम को कैरी नहीं करना है जो आप नहीं मानते हो। लाइक माँ कह रहे हैं कि जो आप मानते हो उसी को लेके चलो, जो आप विश्वास करते हो उसी को लेके चलो। काइंड ऑफ आप जो भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेके चल रहे थे, दिमाग में जो भी एंजाइटी लेके चल रहे थे, जो भी परेशानी लेके चल रहे थे, जो भी गिल्ट लेके चल रहे थे, वो सब चीज़ों को माँ रिलीज कर रहे हैं। एज इफ माँ ट्रबल शूट कर रहे हैं आपके लाइफ के प्रॉब्लम का। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खास करके पास्ट के प्रॉब्लम, खास करके इमोशनल प्रॉब्लम, या फिर ऐसा है कि कोई मान लो कि एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, तो माँ उसको मतलब उससे आपको रिलीव कर रहे हैं। लाइक एक सुकून मिलेगा, मुक्ति मिलेगा आपको। ओके,
लाइक आप स्टक नहीं रहेंगे। किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई मदद आपको करने वाले हैं, कि फैमिली से सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे थे बट पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे, अब आप सेव कर पाओगे। लाइक जैसे एक बच्चे को एक टीचर समझाते हैं, माँ भी आपको समझा रहे हैं कि इस तरीके से काम करते जाओ, जो आपके पास है उससे काम करते जाओ, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, क्या होगा क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है ये आपको पता नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ओके, लेट्स सी, ये तो रहा पास्ट। तो पास्ट की मुसीबत से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं। प्रेजेंट में माँ क्या कह रहे हैं? ओह, त्रुमानक नाउ दिस इज इट। माँ सुनेंगे नहीं। सो लाइक त्रुमानक कब आते हैं? ये है क्रोधा काली माँ, या फिर आपको कह सकते हो आप बुद्धिज्म में इसको डाकिनी माँ कहते हैं। सो स्काई डांस और डाकिनी माँ कब आते हैं? जब कुछ चीज आपको डराते हैं, जब कुछ चीज आपके वेलबींग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हानिकारक हो जाता है, और जब कोई चीज आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं। एज इफ हो सकता है कि किसी ने आपको डरा के धमका के रखा है, एक ऐसे काम आप तो 100% दे रहे हो बट वो जानबूझ के आपके साथ अनफेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आपका गुप्त शत्रु ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या फिर ऐसा है कि एक ऐसे पैटर्न लेके आप चल रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग, लाइक आपका कोई गलती नहीं है, आपको करवाया जा रहा है। तब आते हैं त्रुमानक माँ, और माँ क्रोधा काली के नाम से परिचित है। क्यों? माँ के आने से जो लोग एकदम प्योर हार्टेड है, जो लोगों का दिल बहुत प्योर है, उनको माँ अपना लेते हैं, उनके साइड में माँ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माँ को पता है कि ये लोग दूसरे लोगों को नो नहीं बोल पा रहे, दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे लोग इनको नहीं मान रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक बच्चे हो और आप स्कूल में हो और सभी लोग हल्ला मचा रहे हैं, सभी लोग आपको टीज कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, और आपके मॉनिटर भी आपको कुछ नहीं कह रहा है। इस टाइम पे माँ एक ऐसे टीचर है जो आपके क्लास टीचर भी नहीं है, वो अचानक आपके रूम में आएंगे, सबको ऐसा डांट लगाएंगे कि वो लाइक वो लोग कांपने लगेंगे, और आपको बोलेंगे चलो आओ मेरे साथ, अब इन लोगों के साथ रहना नहीं है। कहने में ऐसा सिचुएशन है कि आपको इतना बुरी तरीके से लोग परेशान कर रहे थे, या फिर सिचुएशंस, या फिर मान लीजिए कि कोई साइकिक अटैक कर रहे थे, कोई बहुत जेलस थे, और आप लाइक जो अच्छे उद्देश्य से लेके काम करने वाले थे वो नहीं कर पा रहे थे। लाइक जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, अब तो माँ उनको एक एक करके देख लेंगे और वो लोग कांपने लगेंगे। सो माँ क्या करेंगे? माँ कहते हैं कि जब मैं क्रोधाकाली रूप में चले आता हूँ तब मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मैं बदला लेके ही रहूँगा कि मेरे बच्चे के साथ अगर आपने कुछ किए हो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जो भी आप कह लो। एंड दैट इज द रूट। तो इस टाइम पे क्या करना है? माँ को शांत करना है, बिकॉज वी आर एम्पैथ। अगर किसी को माँ डांटेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो हम लोग माँ को शांत करेंगे, बिकॉज माँ कह रहे हैं कि अब तो मैं रुकूंगा नहीं, माँ आपको उस क्लासरूम से बाहर लेके ही जाएगा। सो माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आपको एक्शंस लेना है, आपको कुछ चीज़ों को कंप्लीट कट ऑफ करना है, और ये कट ऑफ शायद आप इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप डर रहे थे, आप बुरी तरीके से अटैच थे। क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, बुरी तरीके से अटैच्ड हो जाते हो, तब ना आप सहने लगते हो कि ठीक है चलो वो कह रहा है मैं सह लेता हूँ, मेरे पास कोई करने का ऑप्शंस भी नहीं है। और जब भी माँ ये अपने बच्चे को देखते हैं कि ऐसे वो अपनी लाइफस्टाइल लीड कर रहे जो अनऑथेंटिक है, इनजस्टिस है। मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छा सिंगर हो और आपके पास कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और आपको कोई कह रहा है कि अरे तुम्हारे पास तो कोई नॉलेज भी नहीं है, चलो तुम ये काम करो, मेरे बाल्टी तुम यहाँ से यहाँ पे लेके आओ, मैं तुमको मंथ एंड पे पैसा दे दूंगा। और आपने सोचे हाँ मैं तो सिंगर हूँ बट मेरे सिंगिंग से कौन मुझे पैसा देगा, तो मुझे ये पैसा मिल रहा है, वो इससे ही मैं काम करता हूँ। तब माँ आपको क्या कहते हैं, अरे तुमको सिंगिंग करना है, तुम डिफिकल्टीज के डर से सिंगिंग छोड़ के कोई ऐसा काम करो जो मायने ही नहीं रखते हैं। तो उस टाइम पे माँ आके आपको आपके सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। सो डेफिनेटली जब भी माँ देखते हैं कि आपको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग, सम नेगेटिव अटैचमेंट,
और बिकॉज ऑफ समवन्स मैनिपुलेशंस, लाइक कोई आपको मैनिपुलेट करा के कुछ और ही काम करवा रहे हैं, या फिर आपको एक बहुत उद्देश्य से काम करने वाले थे बट उसको कोई पल्यूट किया है, आपके शांति को कोई नुकसान पहुंचा रहे, आपके पीस को कोई नष्ट कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तब माँ आके एकदम इंटायरली आपके शत्रुओं को पराजित कर देते हैं और एकदम जड़ से उसको निकाल देते हैं आपकी लाइफ से। सो माँ कह रहे हैं कि कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। आपके नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार पीछे लेके आ रहे हैं। और कॉर्ड कटिंग मतलब क्या है, मंथ एंड है, खास करके 30th और 31st में अगर आप कॉर्ड कटिंग के रिचुअल करते हो ना, अगेन आप कहोगे कॉर्ड कटिंग के रिचुअल में कैसे करूँगा। वेल, कुछ भी नहीं, जस्ट यूज़ योर ब्रेन। अगर आप कैंडल जला के भी कर सकते हो, है आपके पास, अगर पैसा है तो खरीदो, जलाओ, समय है तो करो, और नहीं तो अगर आप सिंपली इंटेंशन से करना चाहते हो तो प्लीज़ एक पेपर लो, वहाँ पे आप जो भी इंटेंशंस के साथ लिखोगे वही काम करेगा। जो सिनेमा में दिखाते हैं, जो विजुलाइज करके दिखाते हैं, वो एक एक्सटर्नल पार्ट है, उसको लोग बेचते हैं, उसको लोग पॉपुलर बनाते हैं, बट मैजिक आपके मन में है, मैजिक बाहर नहीं है। ईश्वर आपके मन में है, ईश्वर बाहर नहीं है। यूनिवर्स आपके अंदर है, यूनिवर्स बाहर नहीं है। ये बात आप ज़रा समझिए। तो तोमा नगो माँ कह रहे हैं कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल जो जोन है उस पे जाओ, किसी के बारे में मत सुनो, किसी के बारे में मत सोचो, और जो सबसे डिफिकल्ट टास्क आपको लग रहा है, जो सबसे डिफिकल्ट इश्यूज है, उसको आप ओवरकम करने वाले हो। लाइक जो चीज़ आपके कैपेसिटी का भी बाहर है, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं कैसे फाइट करूंगा, ये लोग बहुत टफ है, ये लोग मुझे चुप करा देंगे, ये लोग मुझे निकाल देंगे, ये लोग मुझे बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। जब ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, जब आप फाइट नहीं कर पा रहे हो, जब आपका सिचुएशंस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, जब सिचुएशंस आपके कंट्रोल के बाहर चले गए, उस टाइम पे त्रोमा नगो माँ आके अपना रुद्र रूप धारण करते, सारे शत्रुओं को हटा देते और आपको पावर देते और आपको कहते कि अब जीतो, अब तुम्हारे लिए ये गेम को मैंने आसान कर दिया, अब खेलो और जीतो, और ये सब लोगों से दूर हटो। सो काइंड ऑफ माँ आपको आपके लाइफ में डिफ्रॉस्ट करे, सारे लोगों को, सारे नेगेटिविटी को, सारे एनर्जीज को कट ऑफ करके एकदम आपको एकदम विनिंग पोजीशंस पे बिठाने वाले हैं। एंड दिस इज वेरी मच नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि देखो मार्केट रेट्रोग्रेड आने वाले हैं, और अगर आप ऐसे ही थॉट प्रोसेस के साथ डर डर के जियोगे तो आप कभी अपने फुलनेस पोटेंशियल पे नहीं आओगे। काली माँ है वो आपको निडर बनाएंगे, अनकन्वेंशनल बनाएंगे, मुंह फट बन जाओगे आप, और जो भी लाज शर्म डिग्निटी है, आप वो सारी चीज़ों को ऑनेस्टी में तब्दील करेंगे। आप कहेंगे कि मेरे लाज शर्म मेरा ऑनेस्टी है, जब मैं ऑनेस्ट रहूँगा मैं किसी को नहीं सुनूंगा, मुझे पता है कि मैं ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं कभी भी ऑनेस्टी के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा। मेरे लाइफ में ऑनेस्टी ही सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऑनेस्टी नहीं रहेगा, लाइफ नहीं रहेगा। ऐसे सोच के साथ अगर आप जाओगे ना तो लोग डरेगा, क्योंकि ऑनेस्टी से लोग डरते हैं, सच्चाई से लोग डरते हैं, और झूठ से लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आप अगर सच्चाई बोलते हो ना तो लोग आपको दोस्त नहीं मानेंगे, अगर आप झूठ बोलते हो ना तो एक मिनट पे आपको वो दोस्त बनाएंगे। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि ये जो फॉल्स मुखौटा, ये जो मास्क, ये कंडीशनिंग, ये वो हम अच्छे हैं ये हम बोलते हैं, ये जो ढिंढोरा पीटते हैं हम सुबह से लेकर रात तक कि मुझे देखो, मुझे सुनो, मैं बेस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये बंद करो। आप ऑनेस्टी से काम करो, जिसको देखना है वो देखे, जिसको ना देखना है ना देखे, जिसको अप्रिशिएट करना है वो करे, ना करना है ना करे। आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, और आपको एट द एंड ऑफ द डे आपका गुड वर्क का रिजल्ट मिल जाएगा। सो माँ क्या कह रही है, ऐसे ना लोगों को अच्छा लगेगा या फिर लोगों को बुरा लगेगा, ये सोच के आप अपनी ऑनेस्टी के साथ खिलवाड़ मत करो, आप अपने पथ से भटको मत। एक ट्रिमेंडस अवेकनिंग हो रहा है और आपको ये सब नेगेटिव ड्रामेबाजों को हटाना है, और आज आप वही करने वाले हो। यू आर गोइंग टू कट ऑफ समवन, यू आर गोइंग टू रिलीज समथिंग, यू आर गोइंग टू कंप्लीटली गेट रिड ऑफ समथिंग। और ये नहीं होने से क्या होगा ना, आपका लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सो यस, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर कोकून। आप उस कोकून में डर रहे थे क्योंकि लोग डरा रहा था, लोग आपको कह रहा था आप क्या ही कर पाओगे, आपके पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। आजकल सभी लोग ऐसे बोलते हैं, इतना बुरी तरीके से लोग जज बन के बैठ जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ नहीं आता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो। वेल, हर एक के अंदर पोटेंशियल है, हर एक के अंदर क्रिएटिव सपोर्ट है, हर एक के अंदर माँ है, और अगर लोग हौसला बढ़ाएंगे
तो कोई भी पर्सन एक बहुत अच्छे पर्सन में बदल जाएंगे, बट उस हौसला बढ़ाने से पहले लोग आपको गिराएंगे, और लोग अक्सर यही करते हैं। सो माँ कहते हैं कि प्लीज़ डू नॉट गिव योर एक्सेस टू एनी वन। किसी को अगर आप उस जगह पे बिठाओगे तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। बेटर यही है कि आपको जो सही लगता है वो करो और एक्शंस लेना है। अब ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते हो। जो नेसेसरी चेंजेस आपको करना है वो करो। अब बैठो मत, आप डरो मत कि ओ माय गॉड अगर करूंगा तो होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो वैसे भी आपको माफ करवाएंगे ही। सो बेटर यही है कि आप प्रिपेयर हो जाओ कि कुछ ऐसा चीज़ आपको गेट रिड ऑफ करना है जो आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं। कुछ ऐसे चीज़ों को आपको आपको अपने लाइफ से हटाना है जो आप हटाना नहीं चाहते हो, बिकॉज आप डर रहे हो। आप उनके नेगेटिविटी के साथ हाथ मिलाने के लिए रेडी हो, बट उसको हटाने से कतरा रहे हो या फिर डर रहे हो। प्लीज़ ऐसे मत करो। आपको कट ऑफ करना है। यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं है। आप सच्चाई को झुटला नहीं सकते हो। ओके, दे आर नेगेटिव, दे आर बैड, कभी ये अच्छे नहीं बन सकते ये लोग और ये सिचुएशंस, ये पैटर्न। सो यू रियली नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट नेगेटिव जोन। आपको अपना पैटर्न बदलना है, साफ बात है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या है। वाओ, विश्व माता माँ, ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। इसका मतलब है कि आप एक ऐसे जोन में जा रहे हो जहाँ पे आपको सक्सेस का कोई ऐसे बहुत बड़ा होर्डिंग तो नहीं दिखेगा। लाइक सक्सेस के बारे में आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पता चलेगा, बट वहाँ पे आपको इनडायरेक्टली पता चलेगा कि दिस इज योर आइडियल वे। सो माँ आज आपको कह रहे हैं कि मन को शांत करो, डरो मत, बिकॉज ऐसा है कि कुछ लोग, कुछ पैटर्न, कुछ चीज़ आपको डिफरेंट तरीके से खींच रहे हैं। आपका लक्ष्य कुछ और है, बट आपके लक्ष्य को भ्रष्ट करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंपनीज कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और माँ आज ये सब लोगों को देख लेंगे, आप चिंता मत करो। माँ कह रहे हैं कि आपके लक्ष्य पे आप अड़े रहो, जहाँ पे जा रहे हो वो अच्छा होगा। क्या दिन में हुआ है, क्या नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है, किसने क्या बोल दिया है, किसने क्या कॉल किया है, क्या हो गया है, ये मत सोचो। एंड रिजल्ट देखो, आपको क्या मिल रहा है, किस तरीके से माँ आपको बचा रहे हैं, किस तरीके से माँ आपको दूर रखे हैं, किस तरीके से आप प्रोटेक्ट किए हैं, इसको देखो। ड्रामा के बारे में मत सोचो, ड्रामा को इग्नोर करो। और आपको पता है कि आप एक डॉक्टर हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको अपने काम करनी है, रोगी को बचानी है, एंड देन अपने घर पे आना है। सिमिलर जो काम आप करने के लिए बैठ रहे हो वो काम करो। ज़्यादा इधर उधर के बारे में मत सोचो, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के बारे में मत सोचो। जो लोग आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी करके ब्लॉक करके अपने लाइफ से हटा दो। एंड जो काम आप सोच रहे हो उस पर फोकस करो। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप सुबह उठ के ही बहुत पॉजिटिव माइंड लेके काम करने बैठते हो, उसके बाद आपको क्या हो जाता है पता नहीं, आप कहीं पे गुम हो जाते हो, एंड रात में आके समझते हो कि शायद आपने गलती की है, शायद जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ समवन एल्स। हो सकता है कि किसी ने आपके लाइफ में हाल ही में आपको बिजी करके रखा है, किसी ने कंस्टेंटली नेगेटिव आर्ग्यूमेंट करे, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करे आपके घर में। अवॉइड देम, कट देम, डिलीट देम, रिमूव देम। एंड माँ कह रहे हैं कि भले आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका जीत बहुत करीब है, आपका लक्ष्य बहुत करीब है, बट आपको समझ में आ जाएगा, आपका इंट्यूशंस आपको कह देंगे कि यस, फाइनली आपने करके दिखाए हो, फाइनली ये पथ आपको मिला है, फाइनली ये आपके लिए बहुत सही है। सो माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर एक क्वालिटी छुपा है जो पास्ट लाइफ से है, और वो चीज़, वो शक्ति माँ एक्टिवेट कर रहे हैं। विश्व माता माँ मीन्स जो मदरली प्यार आपको इस दुनिया में नहीं मिला है, माँ वो प्यार देंगे। कई बार क्या होता है ना, हम मिस करते हैं हमारे मॉम को। हो सकता है आपके मॉम के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, बट फिर भी आप सब कुछ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हो सकता है आपके मॉम इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है आपका पोस्टिंग बहुत अलग जगह पे, हो सकता है आप अपने माँ बाप से बहुत दूर रह रहे हो, माता पिता से। उसके बावजूद भी माँ कह रहे कि यू आर नॉट अलोन। माँ हौसला बढ़ाएंगे। विश्व माता माँ आपकी माँ है, और माँ के सामने सब कुछ अलाउड है। माँ को आप शेयर करें, माँ को अलाउ करें, माँ के साथ बात करें, अपनी माँ के साथ तरीके से आप माँ के साथ बात करें। एंड जब आप माँ के साथ बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि माँ एक्चुअल में क्या करवाना चाहते हैं।
अभी आपको ऐसा लग सकता है कि माँ काली आपका बात नहीं सुन रहा है, अभी आपको ऐसा लग सकता है आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो चेंजेस नेसेसरी था। वो चेंजेस अगर आप अभी नहीं करती या फिर डर के मारे उस चेंजेस को आप पोस्टपोन करते तो फ्यूचर क्लियर नहीं होता, फ्यूचर में आपको उसी के वजह से परेशानी झेलना पड़ता या फिर वो चीज़ आपको बहुत परेशान करता। तो इसीलिए विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो चेंजेस हो रहे, जो आपकी लाइफ से चले जा रहे हो, उसके लिए माँ से आप थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि माँ आपको सही पथ पे लेके आ रहे हैं, आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, सही जगह पे लेके आ रहे हैं बाय कटिंग ऑल दोज नेगेटिव अननेसेसरी ड्रामा। और आप जहाँ पे जाना चाहते हो आज आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, आपका एंड रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा, आपको अल्टीमेट फुलफिलमेंट मिलेगा। बट ये टावर मोमेंट चल रहा है, इसका मतलब है कि जो आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं रहना, जो आपके लाइफ में ट्रबल क्रिएट करेंगे, जो आपको अपने पद पे जाने नहीं देंगे, उसको माँ आपके लाइफ में अलाउ नहीं करेंगे। आप चाहे रो लो, आप चाहे माँ से बात नहीं करो, माँ को फर्क नहीं पड़ता है, माँ को पता है वो माँ है और वो आपको बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। एंड माँ इज एक्चुअली गोइंग टू डू दैट। सो विश्वास करो, जो हो रहा है विश्वास करो, डरो मत। माँ कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, माँ तो आपके लिए लड़ रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे मिरेकल आ रहा है, आई थिंक आपको जस्टिस मिलेगा, आई थिंक जो इनजस्टिस हुआ है अब माँ देख लेंगे। ऐसा आपको लग सकता है कि आपके साथ लोग गलत करके कैसे खुश रह सकता है, नहीं रहेंगे। उनको उनका गुड कर्मा का रिजल्ट मिलता रहेगा, बट जब उनका गुड कर्मा खत्म होगा माँ हिट करेंगे, माँ उनको समझाएंगे कि देखो ये कर्मा तुमने गलत किया, अब उसका सजा तुमको भुगतना है ना। आपके लिए ऐसा भी है कि जितना कार्मिक बैगेजेस की वजह से परेशानी आपको झेलना था आपने झेल लिया, नाउ इस कार्मिक बैगेजेस को हटाओ और आप बेहतर रास्ता में माँ आपको लेके आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपका शत्रुओं का पराजय निश्चित है। माँ आपको कह रहे हैं कि अपने लाइफ से बैगेजेस को हटाओ, ड्रामा को हटाओ और काम में ध्यान दो, अपने लाइफ के पर्पस में ध्यान दो। आपका जो ब्रॉडर माइंड है उसको लेके चले, हायर सेल्फ के बारे में सोचे। जो उद्देश्य से आप कोई काम को स्टार्ट किए थे उस पे फोकस करें। ड्रामा, क्या किसने क्या बोला है, क्या किसने किया है, ये सब में फोकस ना करें। फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, लाइफ के जो बड़े पिक्चर है उस पर फोकस करें। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी सब चीज़ आपका समझ में आ गया है और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ विश्व माता है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टेलीफोन बोल के। एंड आप लोग माँ के करीब रहिए, माँ से बात कीजिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।